अरे स्कूल के टाइम पे आना गोरी डैम पे, अरे तेरे लिए दिल है दीवाना, गोरिया तुम चली आना, कभी ना इनकार करना, प्यार भरा दिल न तोड़ना। एक ज़माने में जो आपका कुछ गाना सुपर हिट रहा, आपके श्रोताओं ने खूब प्यार दिया, उन गानों को थोड़ा हमारे दर्शकों के सामने। अच्छा, देहाती सजनी देहाती सजनी, तोर नाम लिखा बयापन जवानी धनी, तोर नाम लिखा बयापन जिनगानी। जब से देखा लो तोरा कुछ याद ना आवाय मोरा, कुछ याद ना आवाय मोरा हो। जब से देखा लो तोरा कुछ याद ना आवाय मोरा, कुछ याद ना आवाय मोरा हो। सुनेगे सजनिया तोर हिप्पी कटिंग चूल, आनगे धनी खोस दे बोलाल गेंदा फूल। अरे गजब देखाएंगे ये गोरिया, गजब देखाएंगे, गजब देखाएंगे, कसम से गजब देखाएंगे। जब तोय खोसे हैं जूही फूल जुड़ा में, गजब देखाएंगे। फसल सुगा रे काहे सुगा, उड़ी गेले तोय फसल सुगा रे काहे सुगा, उड़ी गेले तो। फसल गुण नहीं रखले तो, फसल गुण नहीं मानले तो, उड़ी गेले रे फसल सुगा रे काहे सुगा, उड़ी गेले तो। फसल सुगा रे काहे सुगा, उड़ी गेले तो। नमस्कार, मैं धनंजय कुमार और आपका स्वागत है स्वदेशी भारत न्यूज में। आप देख रहे हैं स्वदेशी भारत न्यूज का खास कार्यक्रम जनहित वार्ता, जिसमें हम आपको भारत देश में उत्कृष्ट कार्य कर रहे प्रेरणादायक लोगों से परिचय कराते हैं। आज मेरे साथ सामने खड़ा व्यक्ति को देखकर पहचान गए होंगे कि ओल्ड इज गोल्ड झारखंडी सिंगर, या कहें कि गायकी के क्षेत्र के एक अद्भुत कलाकार, जिन्होंने एक ज़माने में खोट्ठा संगीतों के आशिक बना दिए थे करोड़ों लोगों को। जी हाँ, मेरे साथ ही साक्षात्कार में मनोज देहाती जी मौजूद हैं। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेशी बात न्यूज़ में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जो यहाँ तक पहुँचे और इस भाषा को लेकर लोगों को बताना चाह रहे हैं कि खोरठा भाषा क्या है नहीं है, आगे बताएंगे। मनोज जी, वैसे तो आप कोई परिचय का मोहताज नहीं, लेकिन फिर भी जो हमारे दर्शकों में से कुछ लोग आपको नहीं जानते, एक बार उनको आप अपना पूर्ण परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मनोज कुमार महतो है और मैं जिस भाषा को लेकर गाना गाता हूँ, चाहे लिखता हूँ, उस भाषा को लोग खोरठा भाषा के नाम से जानते हैं। और ये खोरठा भाषा का चयन हमने उस समय से किया जिस समय लोग बोलने से कतराते थे, बोलने में कतराते थे। अगर कोई बोलते हुए जा रहा है तो लोग बोलते थे ये देखो देहाती लोग जा रहे हैं। उसी समय से हमने अपना टाइटल भी देहाती रखा, लोगों ने अच्छा खासा प्यार भी दिया, आज भी देते हैं। मनोज जी, शुरुआती दौर में आपका पारिवारिक स्थिति क्या रहा था? थोड़ा परिवार के बारे में भी थोड़ा बताएं। मेरे वैसे तो पहले रहना मेरा बोकारो स्टील सिटी में था, जहाँ मेरे पापा एम्प्लॉय थे, ये BSL प्लांट में जॉब करते थे। मेरा जन्म वहीं हुआ और अभी रहना तो खैर मेरा तोपचांची में, ये धनबाद क्षेत्र में पड़ता है। तोपचांची पारसनाथ के गोद तले है। और बोकारो से ही मेरा पढ़ाई लिखाई हुआ। अभी तोपचांची में रहना हो रहा है, यहीं से जो भी हो रहा है सब यहीं से हो रहा है। सुरों के धनी मनोज देहाती जी है ना, वो संगीत व गायकी के क्षेत्र में कैसे आए हैं, थोड़ा विस्तार पूर्वक बताएं। एक्चुअली मेरे फादर जो थे वो नारदीय भजन के गायक थे, जिसमें तुलसीदास सूरदास जी का भजन गाते थे। और उन्हीं को
देखते सीखते कुछ लोग बोलते हैं खोरठा में कहावत है, माई गुण धिया बाप गुण घोड़, कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत थोड़, वही शायद हमें भी आया और है भी। और जिस माहौल में पले हैं, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो आप में भी आएगा ही। वो जब गाते थे सुनते थे तो गुनगुनाते थे हम भी। और ये भाषा, जिस भाषा को लेकर हम चल रहे हैं, उस भाषा को संबंध में करने में जो भाषा, ये जो खोरठा भाषा है, बोलने में लोग कतराते थे, तो इसी भाषा को लेकर हम आगे बढ़ने का मन में ठाने थे और आज अच्छा खासा मुकाम भी मिला है। लोग शानो शौकत के साथ बोलते हैं, अच्छा लगता है। मनोज देहाती जी गायकी के क्षेत्र में एक उभरता हुआ सितारा बन गए थे, फिर बीच में आप कहाँ गायब हो गए थे? बीच में ये जो लोग जिसे आधुनिक बोलते हैं, यहाँ लोग अश्लीलता को ज़्यादा पसंद करते हैं। बीच में कुछ भाषा में भी अश्लीलता लोगों ने इन्वॉल्व किया, जहाँ ये कुछ दर्शक जन, श्रोतागण जो थे वो भी वहाँ पे लिप्त हो गए। बाद में उन्हें पता चला जो साफ़ सुथरा गानों पे क्या मज़ा है, नहीं है। और आज भी लोग सुनते हैं अच्छे अच्छे गानों को, और क्या है भाषा खोरठा, वो गानों से ही पता चलता है लोगों को। आप बीच में कहाँ गायब हो गए थे? हम कहीं गायब हुए नहीं थे, वही बोले तो पुराने चीज़ों के सामने कुछ नया चीज़ जब चमकीला चीज़ जब दिखाई पड़ता है तो लोगों को वही पसंद आता है। बाद में पता चलता है कि किसमें रस ज़्यादा है, किसमें ये शक्ति ज़्यादा है, कौन पावरफुल है। वो नया तो जो है वो घिसते घिसते वो सोना समझ के आप एल्युमिनियम को दी, उसमें पानी चढ़ाइएगा तो जाहिर सी बात है जब वो घिसेगा तो एल्युमिनियम तो दिखाई देगा ही, लेकिन सोना तो सोना ही है। आप मनोज जी, आपका पहला संगीत कौन सा था और आपको कौन सी संगीत से पहचान मिली? मेरा पहला गीत था यह आपका देहाती सजनी, और इसी गीत से हमें लोगों ने पहचान दिया। और शायद लोग जाहिल या अनपढ़ और क्या क्या ना जाने, देहाती तो खैर बोलते ही थे। हमने भी मन में ठाना था कि जब लोग बोल रहे हैं तो अपना टाइटल ही देहाती रख दें, और टाइटल ही देहाती रखा। इस भाषा को लेकर लोग बोलते थे जब कभी रास्ते पे, तो जो बाहर से आए हुए हैं, जो इस भाषा के रस को नहीं जानते हैं, खोरठा भाषी जो नहीं है, वो लोग बोलते थे ये देखो देहाती लोग जा रहे हैं। ऐसे हीन भावना से खोरठा भाषा को लोग देखते थे, सुनते थे। और आज उन लोग यहाँ का बासिंदा कहलाने के लिए इस भाषा को बोलने का कष्ट करते हैं, बोलना चाहते हैं, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जितना प्यार और दुलार से यहाँ का खोरठा भाषी लोग खोरठा बोल सकते हैं, बाहर से आए हुए लोग नहीं बोल सकते। मनोज जी, अभी तक कुल कितने गाने गाए हैं और कितने भाषाओं में गाए हैं? कितने भाषाओं में, ये तो सबसे पहला तो मेरा मातृभाषा जो खोरठा है, हमने विशेषकर इसी भाषा को लोगों के दिलों तक पहुंचाने का कोशिश किया कि इस भाषा को लोग बोले, समझें, गाएं और जितना हो ऊपर तक पहुंचाएं। हम तो एक जरिया थे। हमने एक ही भाषा, विशेषकर ये खोरठा भाषा में ही गाया। एक दो इसमें
जब चटपटा चीज़ लोग लेना पसंद किए थे तो एक आध चीज़ हिंदी में भी दे दिया था, उसको भी लोगों ने पसंद किया और आज भी लोग उस चीज़ को सुनते हैं। चाहे वो मेरा पहला गीत आया हुआ था 1998 में और आज तक आते ही है। अभी तक कुल कितने गाने आप गा चुके हैं? लगभग 300-350 गाने होंगे सर। 300-350 जी हाँ। मनोज जी, आपके जो है खोटा के कुछ गाने जिन्हें आपके श्रोताओं ने खूब प्यार दिया, थोड़ा आज हमारे दर्शकों के सामने उन पुरानी यादगार गीतों को थोड़ा गुनगुनाइए और हमारे दर्शकों को थोड़ा सा आकर्षित करने की कोशिश कीजिए। ज़रूर। ये लगभग मेरे सभी गीतों को लोगों ने प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, दुलार दिया। मेरा कोई भी ऐसा गीत नहीं है जो लोगों ने पसंद ना किया हो, क्योंकि हम ये सोच के लिखते भी थे, गाते भी थे कि जिस गीत को, जो गीत हमें पसंद नहीं आएगा, वो लोग माने उसका वीडियो जो आज लोग बना रहे हैं, चाहे जिस समय ऑडियो लोग सुनते थे, उस समय जो चीज़ हमें पसंद नहीं आएगा वो दूसरे लोग क्यों सुनेंगे। और अगर अभद्र भाषा का, हम अभद्र टाइप का कुछ लिखें, गाएं, जो परोसेंगे हम, तो लोग तो बोलेंगे ही कि ये ठीक नहीं है। और न जाने मन में कैसा कैसा उन लोगों का क्या होगा कि कैसा लिख रहे हैं, कैसा गा रहे हैं। तो इसीलिए मैं ये क्या बोलते हैं, गीतकारों से भी ये चीज़ कहना चाहूँगा कि जब भी लिखें खोरठा भाषा में ऐसा लिखें कि जो जिसमें अश्लील ना हो और परिवार सहित बैठ के उसका वीडियो हम लोग देख सकें और आनंद लें, मज़ा आएगा। एक ज़माने में जो आपका कुछ गाना सुपर हिट रहा, आपके श्रोताओं ने खूब प्यार दिया, उन गानों को थोड़ा हमारे दर्शकों के सामने गुनगुनाइए। अच्छा, मेरा पहला गीत था ये आपका देहाती सजनी। इसका टाइटल सॉन्ग हमने लिखा था और उसको मैं आप लोगों के सामने परोस रहा हूँ। देहाती सजनी तोर नाम लिखा बयापन जवानी धनी, तोर नाम लिखा बयापन जिनगानी। देहाती सजनी तोर नाम लिखा बयापन जवानी धनी, तोर नाम लिखा बयापन जिनगानी। ये लगभग 3 अंतरे का था और उतना लंबा अगर गाऊं तो बोलिए तो गाता हूँ। गा दीजिए। जब से देख लो तोरा कुछ याद ना आवाय मोरा, कुछ याद ना आवाय मोरा हो। जब से देख लो तोरा कुछ याद ना आवाय मोरा, कुछ याद ना आवाय मोरा हो। सुनेगे सजनिया तोर हिप्पी कटिंग चूल, आनगे धनी खोस दे लाल गेंदा फूल। सुनेगे सजनिया तोर हिप्पी कटिंग चूल, आनगे धनी खोस दे लाल गेंदा फूल, आनगे धनी खोस दे लाल गेंदा फूल। इसमें एक तीसरा गीत जो था, एक दिन एक बूढ़ा साइकिल से गेलै हाट हो। अरे एक दिन एक बूढ़ा साइकिल से गेलै हाट हो, चलते चलते बूढ़ा के धोती गेलै फाट हो, चलते चलते बूढ़ा के धोती गेलै फाट हो। ऐसे ही करके लगभग 8 गीत। कुछ और गीत हैं जिन्होंने जो बहुत मिलियन में देखे गए हैं। जैसे अगर हम टाइटल वगैरह बोले, शायद कुछ है जो आप जानते होंगे, थोड़ा उन गानों को भी गुनगुनाएं हमारे दर्शकों के सामने। ये जब चटपटा गीतों का दौर चला तो मन में भी ये चीज़ आया कि हम भी कुछ दें, तो वही दिया तो लोगों ने पसंद किया और अच्छा पसंद किए लोग। जैसे उसमें ये जो आप बोल रहे हो, तो अरे गजब देखाएंगे ए गोरिया, गजब देखाएंगे, गजब देखाएंगे, कसम से गजब देखाएंगे,
जब तोय खोसे हैं जूही फूल जुड़ा में गजब दिखाएंगे। जब तोय खोसे हैं जूही फूल जुड़ा में गजब दिखाएंगे। गजब दिखाएंगे गोरिया गजब दिखाएंगे। गजब दिखाएंगे कसम से गजब दिखाएंगे। जब तोय खोसे हैं जूही फूल जुड़ा में गजब दिखाएंगे। जब तोय खोसे हैं जूही फूल जुड़ा में गजब दिखाएंगे। इस एल्बम का नाम था आपका प्यार की हवा। उसमें एक स्कूल के टाइम पे नाम का गीत था, वो भी लोगों ने इस गीत को भी बहुत अच्छा खासा प्यार दिया। अरे स्कूल के टाइम पे आना गोरी डैम पे, अरे तेरे लिए दिल है दीवाना। गोरिया तुम चली आना, कभी ना इनकार करना। प्यार भरा दिल न तोड़ना। स्कूल के टाइम पे आना गोरी डैम पे, तेरे लिए दिल है दीवाना। गोरिया तुम चली आना, कभी न इनकार करना। प्यार भरा दिल न तोड़ना। इसमें और एक गीत था आपका, फसल सुगा रे काहे सुगा उड़ी गए तो। फसल सुगा रे काहे सुगा उड़ी गए तो। फसल गुण न रखल तो। फसल गुण न मानल तो उड़ी गए रे। फसल सुगा रे काहे सुगा उड़ी गए तो। मनोज जी, अभी के समय में जो युवक और युवती हैं जो गायकी के क्षेत्र में आना चाहते हैं, उन लोगों के लिए आपका क्या सलाह रहेगा कि कैसे वो लोग गायकी के क्षेत्र में अपना जो है कैरियर का शुरुआत कर सकते हैं, कैसे इसमें अपना भविष्य बना सकते हैं? देखिए, इसमें अपना भविष्य बनाने के लिए तो हम तो यही कहेंगे कि ये सुर के जो ज्ञानी हैं, जो मास्टर हैं, जो जिनको सुर के बारे में अच्छा खासा जानकारी हो, उन लोगों से कुछ शिक्षा लें, तभी अच्छा खासा अपना ये जो है पकड़ बना पाएंगे। और नहीं, यदि वो देखा सीखा यदि करना चाहेंगे तो करने का तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो मुकाम नहीं मिलेगा जो मन में ठाना है आपने, नहीं मिल पाएगा। तो कैसे इसमें वो शुरुआत कर सकते हैं अपने इस संगीत के क्षेत्र में, जो युवक युवती अपना जो भविष्य बनाना चाहते हैं इस क्षेत्र में? देखिए, भविष्य बनाने के लिए तो उन लोगों को तो अच्छे अच्छे गीत व्यवस्था करना पड़ेगा। उन लोगों को किसी राइटर से लिखवाइए। और सुर का जब तक जानकारी नहीं होगा तो नहीं, इस लाइन पे खैर इसे मुकाम तक पहुंचना जहां जो आप सोच रहे हैं वो चीज़ नहीं हो सकता है। गाने का तो गा सकते हैं, 1 गाना 2 गाना 4 गाना 5 गाना, लेकिन जहां तक पहुंचना चाहिए आप लोग को, जहां तक मन में आपने ठाना है, नहीं पहुंच पाइएगा। मनोज जी, जो आपको दिल से चाहने वाले जो श्रोतागण हैं वो आज भी आपके संगीतों के आशा में हैं, तो आगे आपका जीवन में गायकी के क्षेत्र में क्या बने रहना चाहते हैं, या फिर क्या आपका मतलब सोच है आगे के लिए? देखिए, इस जिस तरह का प्यार आप लोगों ने दिया हमें, तो इस लाइन को तो छोड़ के कुछ दूसरा कर भी नहीं सकते। और चाहे हमारे ख्याल से चाहने वाले जो हैं करने भी नहीं देंगे। बहुत बार ऐसा मन में ठाना कि कुछ करें दूसरा, लेकिन लोग उठा के लेके गए। और हम यही कहना चाहेंगे कि जब तक ये माँ सरस्वती जितना दूर तक सपोर्ट कर रही हैं, जब तक गा सकते हैं गाएंगे। और कौन जाने ऊपर वाले का क्या अंदेशा है, संदेशा है, कब क्या हो जाए। मैंने हो सकता है, लोग कहते हैं कि जैसे जैसे उम्र ढलता है
तो आवाज़ में कंपन टाइप का होता है, लोग गा नहीं पाते हैं। देखते हैं कब तक क्या कर पा रहे हैं। मनोज जी, अंत में हमारे जो स्वदेशी भारत न्यूज़ के दर्शक हैं उन लोगों के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? कि हमारे तरफ से तो हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोगों का खैर बहुत योगदान रहा इस भाषा को लेकर, कि जो हमने इतना दिन तक बस गीत संगीत के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का कोशिश किया और आज भी कर रहे हैं। और आपने भी ये ठाना है कि इस न्यूज़ के माध्यम से आप खोरठा भाषा को जन जन तक पहुंचाएंगे। और जो इसमें धूल लगी हुई थी, अब देखिए अब इस भाषा को कितना दूर तक पहुंच मिलता है, क्या है नहीं है, लोग कितना जान पाते हैं, कितना परख पाते हैं और क्या करते हैं, फिर क्या होता है देखते हैं। तो आप देखिए मेरे साथ इस जनहित वार्ता के एपिसोड में मनोज देहाती जी मौजूद थे, जिन्होंने खोरठा को एक अलग पहचान दिलाया। एक ज़माने में इनके जो खोरठा के गाने हुआ करते थे वो करोड़ों दर्शक सुनते थे और करोड़ों लोगों को मनोज देहाती जी ने खोरठा संगीतों के आशिक बना दिए थे। आज भी इनका गाना जो सुनते थे वो मंदमुग्ध हो जाते हैं। तो आपने देखा इस साक्षात्कार में वही ओल्ड इज गोल्ड सिंगर मनोज देहाती जी मौजूद थे, जिन्होंने काफ़ी कुछ बताया, काफ़ी कुछ आप लोगों को भी जानने को मिला है नहीं। तो हम आपके साथ इस एपिसोड में यहीं तक, हम आपसे जल्द मिलेंगे जनहित वार्ता के अगले एपिसोड में किसी प्रेरणादायक व्यक्ति के साथ। तब तक के लिए बने रहिए स्वदेशी भारत न्यूज़ में। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जोहार, जय झारखंड।